आज अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 5वें सेशन का पेपर सॉल्व करेंगे। 4 पार्ट आगे अपलोड कर लिए, आज 5वां पार्ट आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, पीछे भी दे रखे हैं और इस पेपर में भी आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है गेहूं की फसल में पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता। क्वेश्चन पूछा है गेहूं की फसल में पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, मतलब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण। ए ऑप्शन दे रखा है इसने आइसोप्रोटोयूरॉन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने मेटाकिरक्सोन, सी ऑप्शन दे रखा है इसने मिथाइल और डी ऑप्शन दे रखा है एलाकलोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गेहूं में पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु अपन किसका प्रयोग करते हैं, आइसोप्रोटोयूरॉन का। एलाक्लोर किसमें करते हैं, दालों में, किसमें, दालों में। और एलाक्लोर का जो मार्केट में नाम होता है वो क्या नाम होता है, लासो। ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। बेटे बाहर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या जाएगा आंसर, आइसोप्रोटोयूरॉन। आज सवाल सारे इंपॉर्टेंट पिछले साल पूछे गए सवाल हैं, इसमें से क्वेश्चन पेपर बनता है। अगला सवाल है, आपको पूछा है कृषि विश्वविद्यालयों का क्रम, विश्वविद्यालय के मुख्यालय, क्या पूछा है, कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय कोटा जोबनेर उदयपुर व बीकानेर कौन से खंडों में स्थित है, बीकानेर कौन से खंडों में स्थित है। जोन का क्वेश्चन पूछा है, खंडों में स्थित है, जोन का क्वेश्चन पूछा है कि जोबनेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर का नहीं पूछा है, इसमें किन खंडों में स्थित है बताना है आपको। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको। जैसे बीकानेर है तो ये सबसे बड़ा जोन होता है, कौन सा होता है इसका, फर्स्ट सी। कोटा का कौन सा जोन हो जाता है, फिफ्थ। उदयपुर का कौन सा हो जाता है, फोर्थ ए, कौन सा, फोर्थ ए। और जो जोबनेर का होता है वो कौन सा होता है, थर्ड जेटीए। जय सत्यनारायण ने पाली से जेटीए का फॉर्म भरा था, किसका, जेटीए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड ए। इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है अपन ने देखो, पहला कर्मश पूछा है कोटा का, तो कोटा का हो जाएगा पंचम, ठीक है। फिर पूछा है इसने जोबनेर, तो जोबनेर थर्ड ए में आता है, ये थर्ड ए, 2 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें भी। फिर चतुर्थ का अपना बीकानेर देखना, बीकानेर का फर्स्ट, उदयपुर है फोर्थ ए में, तो ये फोर्थ ए हो गया। और प्रथम सी, फोर्थ आंसर लास्ट आंसर जाएगा इसका। तो ये देख लेना, जोबनेर कौन से खंड में स्थित है, थर्ड ए में। उदयपुर कौन से खंड में स्थित है, फोर्थ ए में। बीकानेर फर्स्ट सी में आता है और कोटा आता है
4th में। अगर आपको जोन पढ़ने हैं तो जोन का वीडियो मैंने आगे डाल रखा है, आप पूरे वीडियो देखना। उसमें कृषि जलवायु खंड एग्रो क्लाइमेट जोन का पूरा वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट के क्यों कहते हैं। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। इसका जो देख लेना, जोन का वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। जोन अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं, मैंने वीडियो डाल रखा है जोन का। अगला क्वेश्चन है, फल सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, बार बार रिपीट हो रहा है, फल सुसुप्तावस्था पाई जाती है। क्या क्वेश्चन पूछा है? फल सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, किसमें पाई जाती है? आंवले में। किसमें? आंवले में। याद कर लेना, जो फल की डोरमेंसी होती है सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? आंवले में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेना का भी, फल सुसुप्त अवस्था किसमें पाई जाती है? आंवले में। फिर अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बेर की किस्म अर्ली उमरान। क्या क्वेश्चन पूछा है? अर्ली उमरान का चयन कहाँ से किया गया? कहाँ से किया गया? मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा, जिजीफस मॉरिशियाना की किस्म अर्ली उमरान का चयन कहाँ से किया गया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने। पहला ऑप्शन दे रखा है गुजरात से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने राजस्थान से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने हरियाणा से, चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने मध्य प्रदेश से। तो क्या आंसर होगा इसका? बताओ क्या आंसर होगा इसका? जो बेर की किस्म अर्ली उमरान कहां से निकाली गई है? कहां से निकाली गई है? आंसर बताओ सभी जने, जोर से बोलो। गुजरात से। बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा? और एक और किस्म होती है जिसकी क्या नाम है? उमरान। क्या नाम है? उमरान कहाँ से चयनित की गई है? तो वो हो जाएगी अपनी राजस्थान से। दोनों किस्में आपको याद रखनी है। अर्ली उमरान पूछे तो कहाँ की है? गुजरात की। लेकिन उमरान पूछे तो कहाँ की है? ऐसा बेर आम में काम की किस्म है, कौन सी? केसर। कौन सी? ये भी कहाँ से चयनित की गई है? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। ये जो किस्म होती है ये प्रसंस्करण के काम आती है। कहाँ के? प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? पीएसटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में केसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। इसके साथ एक और याद रखना, उमरान कहाँ की है? राजस्थान। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, एग्जाम की दृष्टि से जो पेपर में दे रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको घर पे जाके भी सोल्व करने हैं, हर जगह भी देखना है। फिर क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन किस्मों से पूछा है। क्या किस्म है? अर्का मर्दुला। क्या क्वेश्चन पूछा है? अर्का मर्दुला किसकी किस्म है? किसकी किस्म है? अर्का मर्दुला किसकी किस्म है? ए ऑप्शन दे रखा है इसने आम की, बी ऑप्शन दे रखा है पपीते की, सी ऑप्शन दे रखा है इसने अमरूद की, डी ऑप्शन दे रखा है इसने अनार की। तो बताओ अर्का मर्दुला किसकी किस्म होती है? किसकी होती है? अर्का मर्दुला किसकी किस्म होती है? अमरूद की। किसकी होती है? अमरूद की। लेकिन यहाँ पूछ ले आपको डायरेक्ट मर्दुला किसकी होती है? अनार की। एक और किस्म याद रखना अनार की, कौन सी? सिंदूरी। पिछले साल सुपरवाइजर का यही सवाल था, सिंदूरी किसकी किस्म है? अनार की। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है, सिंधु। क्या? सिंधु किस किस्म है? आम की। आम की कैसी किस्म है? गुठली रहित। कैसी? गुठली
रहित, मतलब इसमें गुठली नहीं पाई जाती, लेकिन आपको याद रखना गुठली भी पाई जाती है। कितने ग्राम की? 6 ग्राम के आसपास गुठली पाई जाती है। सिंधु का संकरण क्या होगा? RAS, याद रखना में RA मतलब रत्ना इंटू अल्फांसो, किसका संकरण है? सिंधु का, याद रह जाएगा। और ये कहाँ से निकाली गई है? तो याद रखना YS दापोली, महाराष्ट्र से। कहाँ से? YS दापोली विश्वविद्यालय है हॉर्टिकल्चर का। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये 4 और 5 क्वेश्चन इस सोल में हो रहे हैं। मतलब आपको अर्का मृदुला पूछे किसकी जाएगी? मृदुला पूछे किसकी जाएगी? अनार की। कौन सी किस्म याद रखनी है? सिंदूरी, जो पूछा हुआ 2018 सुपरवाइजर में। ठीक है। फिर आपको ये और याद करनी है सिंधु नाम से। सिंधु किसकी किस्म होती है? आम की। कैसी किस्म होती है? गुठली रहित, लेकिन गुठली पाई जाती है कितने ग्राम की? 6 ग्राम की। इसका संकरण क्या होता है? रत्ना इंटू अल्फांसो। कहाँ से निकाली गई है? YS दापोली विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से। याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सॉल्व हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है केट फेस एक विकार है। क्या पूछा है? केट फेस एक विकार है। किसका है? केट फेस विकार है। किसका है केट फेस विकार? तो डायरेक्ट आंसर लिखा हो किसका है? बिल्ली जैसा मुंह किसका होता है? टमाटर में। किसमें? टमाटर का पौधा होता है, वो नीचे से चुकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? केट फेस विकार। किसमें आता है? टमाटर। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लो कि केट फेस विकार किसमें होता है। फिर अगला क्वेश्चन है एग मार्क। क्या क्वेश्चन पूछा है? एग मार्क कानून बनाया गया। एग मार्क कब बनाया गया? ए ऑप्शन दे रखा है इसने 1937 में। बी ऑप्शन दे रखा है इसने 1955 में। सी ऑप्शन दे रखा है 1975 में। और डी ऑप्शन दे रखा है 1986 में। एग मार्क कानून कब बनाया गया था? एग मार्क कानून बनाया गया था 1937 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर। कहाँ पड़ता है अपने? नागपुर में। फिर 1955 में एक और एक्ट बना था एग मार्क के जैसा फूड प्रोडक्ट एक्ट, FPO। फूड प्रोडक्ट एक्ट भी कब बना था? 1955 में। ये दे रखा है। एग मार्क का मुख्यालय का नागपुर में। कब स्थापना हुई थी? 1937। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वीडियो देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना, सब समझ में आ जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन। देखो, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि। अपन जो दूध दोते हैं ना पशुओं में, उसकी सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? ये ऑप्शन दे रखा है इसने, ये ऑप्शन दे रखा है पूर्ण हस्त विधि। बी ऑप्शन दे रखा है इसने अंगूठा विधि। सी ऑप्शन दे रखा है चुटकी विधि। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो आपको याद रखना कौन सी विधि हो जाएगी? पूर्ण हस्त विधि। ये किस में इस्तेमाल करते हैं? तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाय में,
भैंस में सर्वोत्तम विधि होती है दूध देने की, बकरी में भी यूज करते हैं, भेड़ में भी। लेकिन जो यहाँ लिख रखा है अंगूठा विधि, इस विधि को कहते हैं दोषपूर्ण विधि। क्या कहते हैं? दोषपूर्ण विधि। क्यों कहते हैं भाई दोषपूर्ण विधि? क्योंकि उसमें जो अयन होते हैं, अयनों से खून भी साथ में बह जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? दोषपूर्ण विधि। और ये मोस्टली किसमें अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है अपने बकरी में। कहाँ में? बकरी व भेड़ में। किसमें? बकरी व भेड़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, ये हो गया एक और क्वेश्चन सॉल्व। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए कि भाई अंगूठा विधि का भी याद अगर आ जाए, दोषपूर्ण विधि है, पूर्ण हस्त विधि तो है, सबसे उपयुक्त है, सर्वोत्तम विधि है दूध दोने की। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। वर्ष पर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है? क्वेश्चन पूछा है वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल है। वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है? ये ऑप्शन दे रखा है इसने, रिजका दे रखा है, बी दे रखा है ज्वार, सी दे रखा है इसने बाजरा, और डी दे रखा है इसने मक्का। तो देखो बाजरा और मक्का तो कैसी होती है? ऋतुए फसल होती है, तो ये दोनों तो जाएगा नहीं। अब बचे ज्वार व रिजका। ज्वार भी मोटे अनाजों का राजा कहलाता है, मतलब ये भी जाएगा नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? रिजको। और रिजका का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मेडिकाको सेटाइवा। अब आपको पता है रिजके से एक और बनता है हे। क्या बनता है? पुष्पों का सारा हे भी बनता है रिजके को मतलब हे का मतलब होता है जो पुष्पन अवस्था होती है उससे पूर्व ही पूरी फसल को काट कर एक छायादार स्थान पर सुखा देते हैं, इससे ये बनता है। तो रिजके के लिए बेस्ट है। और ये किससे बनता है? अपनी बरसीम से बनता है। किससे? बरसीम से भी ये बनता है। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा है मक्का से क्या बनता है? साइलेज। क्या बनता है? साइलेज। पता है ना, मक्का से साइलेज बनाया जाता है, आपको पता है। मतलब हरी अवस्था में फसल को काट दिया जाता है, काट के और वायु रहित स्थान पर सुखा दिया जाता है, सैलेज बनाया जाता है। सैलेज किससे बनता है? मक्का से। और एक फसल होती है अपनी जई। कौन सी? जी, जिसे बोलते हैं ओट। क्या बोलते हैं? और जई से अपन ये व साइलेज दोनों बना सकते हैं। ये व साइलेज, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रिजका में अपने रोग, रिजका में खरपतवारनाशी यूज में कौन सा लेते हैं? रिजका में एक रोग खरपतवार लगता है। कौन सा? अमरबेल। कौन सा? अमरबेल। नाम सुना होगा अमरबेल। वीडीरंथस अमृतंस वैज्ञानिक नाम होता है। वीडीरंथस अमृतंस नाम होता है उसका। रिजके में अमरबेल का नियंत्रण करना है तो सीधा याद करना है RADP। याद कर लेना शॉर्ट फॉर्म। आर से हो जाएगा अपना रिजका, ए से हो जाएगा अमरबेल, डी से हो जाएगा डाइक्वाट। क्या? डाइक्वाट। पी से हो जाएगा क्या? पैराक्वाट। मतलब रिजके में अमरबेल का नियंत्रण करना है तो किसका प्रयोग करेंगे अपन? डाइक्वाट व पैराक्वाट। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी? अपनी रिजका है। रिजका का बॉटनिकल नेम होता है मेडिकाको सेटाइवा। 80 किस्म का ये किससे बनता है? रिजका और बरसीम से। क्या बनता है? अच्छी किस्म का ये व साइलेज किस ये व बरसीम से, रिजके से बनता है। फिर यहाँ दे रखा है मक्का से क्या बनता है? अपना साइलेज बनता है। फिर जई से ये व साइलेज दोनों बनते हैं। फिर रिजके में एक खरपतवार लगता है अमरबेल, जिसका नियंत्रण अपन कैसे करेंगे? डाइक्वाट पैराक्वाट नामक खरपतवार नाशी का यूज करके उसमें नियंत्रण कर सकेंगे। आपको पता है अमरबेल का जो प्रवर्धन होता है, किसका? अमरबेल का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? स्टेम द्वारा। किसके द्वारा? स्टेम मतलब तने द्वारा होता है। ये भी आप याद कर लेना। बहुत सारे सवाल एक क्वेश्चन में छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के आसपास घूमोगे तो 100% आपके सवाल सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें भी पूछा है जो अपने काम के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कई बार पूछ लेते हैं।
क्वेश्चन पूछा है कि अपना सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन में क्या क्वेश्चन पूछा है, सोयाबीन में खरपतवार, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु, खरपतवार नियंत्रण हेतु, खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पूर्व, अंकुरण पूर्व, अंकुरण 50 शाकनाशी, अंकुरण 50 पूछा है, 50 शाकनाशी, अंकुरण 50 शाकनाशी कौन सा उपयोग में लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है इसने, अच्छा क्वेश्चन है काफी। इमिजा थाइपर, क्या इमिजा थाइपर। बी ऑप्शन दे रखा है इसने, पेंडी मिथाइलिन। सी ऑप्शन दे रखा है इसने, एलाक्लोर। डी ऑप्शन दे रखा है इसने, फ्लूक्लोरेलिन। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, अंकुरण 50। तो इसमें कौन सा उपयोग में लेते हैं अपन, इमिजा थाइपर। लेकिन आपको पूछे निर्गमन पूर्व, कौन सा, अंकुरण से पहले, सोयाबीन में पूछ ले आपको अंकुरण से पहले, तो कौन सा लेते हैं अपन, मेट्रीब्यूटिजिन। क्या लेते हैं, मेट्रीब्यूटिजिन। जो व्यापारिक नाम क्या होता है इसका, सेंकोर होता है। क्या होता है, सेंकोर। ये भी साथ साथ में आप याद कर लेना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिलेटेड मैं हर बार पेपर लेकर आ रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो उनको सॉल्व करना, लिखना, याद करना। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी है इतना। अगला क्वेश्चन पेपर और लेकर आएंगे। थैंक यू।